यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मटेरियल, यानी इलेक्ट्रिकल मटेरियल के हम कॉन्सेप्ट देख रहे थे। इलेक्ट्रिकल मटेरियल, तो इसके कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं, जैसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हमने देखे थे पहले वीडियो के अंदर। अब इसमें हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी मेटल का या फिर किसी कंपाउंड का, जो रेजिस्टेंस होता है कुछ कंडीशन में वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वो रेजिस्टेंस डिसअपियर हो जाता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें ये रेजिस्टेंस है किसी भी मेटल का या फिर कंपाउंड का, वो डिसअपियर हो जाता है। तो वो प्रॉपर्टी हमारी, जो रेजिस्टेंस डिसअपियर होने की प्रॉपर्टी है, वो कहलाती है हमारी सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी की कंडीशन होती है जिसमें कोई भी मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस है वो डिसअपियर होता है। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या कहते हैं, जैसे हमारे पास में सुपर कंडक्टिविटी की अगर हम देखें कि सुपर कंडक्टिविटी होती क्या है। सुपर कंडक्टिविटी, तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, बिलो दी सर्टेन टेम्परेचर मटेरियल एंटर ए सुपर कंडक्टिंग स्टेट, यानी कुछ टेम्परेचर से अगर नीचे चला जाता है, एक लिमिट होती है टेम्परेचर की, उससे अगर नीचे चला जाता है टेम्परेचर, तो वहाँ पर मटेरियल क्या काम करेगा, एक तरीके से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में चला जाएगा। और यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सुपर कंडक्टिंग स्टेट ऑफर नो रेजिस्टेंस टू दी पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, यानी इलेक्ट्रिकल करंट पास होती है तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस ये देगा नहीं जो मटेरियल है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ सर्टेन मेटल और कंपाउंड डिसअपियर अंडर सर्टेन कंडीशन ड्यू टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। तो ये सुपर कंडक्टिविटी उसकी क्या होती है, करेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसकी वजह से कुछ मेटल होते हैं, कुछ कंपाउंड होते हैं जिनका रेजिस्टेंस है एक फिक्स टेम्परेचर से नीचे क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। और वो फिक्स टेम्परेचर कौन सा होता है जिसके नीचे रेजिस्टेंस है वो डिसअपियर हो जाता है, वो होता है हमारा क्यूर पॉइंट, QURIE, क्यूर पॉइंट। क्यूर पॉइंट क्या होता है, क्यूर पॉइंट की हम बात करें यहाँ पर, द टेम्परेचर अबव विच ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लॉस इस फेरोमैग्नेटिज्म एंड बिकम पैरामैग्नेटिज्म। तो वो होता है हमारा क्यूर पॉइंट। जैसे कि हमारे पास में एक होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हम क्या करते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये क्या करेगा, अपना जो फेरोमैग्नेटिज्म का जो गुण है उसको लॉस कर देगा, लॉस करेगा फेरोमैग्नेटिज्म के गुण को, मैग्नेटिज्म। और फेरोमैग्नेटिज्म का गुण जब ये लॉस करेगा, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, फेरोमैग्नेटिज्म से ही बन जाएगा पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म, और यही पॉइंट जो कहलाता है, जिस पॉइंट से ये टेम्परेचर ऊपर बढ़ते हैं, वो कहलाता है हमारा क्यूर पॉइंट। एक होती है हमारे पास में सेमी कंडक्टिविटी, क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है सेमी कंडक्टिविटी। सेमी कंडक्टिविटी, सेमी कंडक्टिविटी क्या होती है, तो सेमी कंडक्टिविटी की बात करें हम, तो सेमी कंडक्टिविटी डिस्क्राइब ए कंपाउंड और ए कंपोनेंट दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिकली लेस वेल देन ए गुड कंडक्टर बट बेटर देन ए इंसुलेटर। यानी सेमी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की जो स्टेट होती है वो हमारी सेमी कंडक्टिविटी है शो करेगा, कोई भी जो मेटल है। जैसे सेमी कंडक्टर ना तो वो प्योर एलिमेंट है, यानी कि वो प्योर एलिमेंट भी बन सकते हैं, सेमी कंडक्टर कैन बी प्योर एलिमेंट, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में, ये क्या है, हमारे प्योर एलिमेंट हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर हम क्या करते हैं, एक कंपाउंड सच एज गैलियम आर्सेनाइड और कैडमियम सेलेनाइड, ये भी हमारे क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, एक है गैलियम आर्सेनाइड, एक है हमारे पास में कैडमियम सेलेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड, ये क्या है, सारे प्योर सेमीकंडक्टर हैं। तो हम कह सकते हैं इन ए प्रोसेस कॉल्ड डोपिंग,
स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज आर एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर और क्यूजिंग लार्ज चेंज इन द कंडक्टिविटी ऑफ मीटर। तो अगर हम जैसे ही सेमीकंडक्टर हैं, जर्मेनियम है, गैलियम आर्सेनाइड है, और हमारा क्या है, कैडमियम सेलेनाइड है, कैडमियम सेलेनाइड, सेलेनाइड, इसको भी हम लिख सकते हैं गैलियम आर्सेनाइड, जैसे GARRIUM, गैलियम आर्सेनाइड, आर्सेनाइड। तो ये हमारे क्या हैं, सारे सेमीकंडक्टर हैं, ये प्योर हैं। अगर इन प्योर सेमीकंडक्टर में हम क्या कर देते हैं, डोपिंग के द्वारा इम्प्योरिटीज मिक्स कर देते हैं, जैसे ये हमारा सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर डोपिंग के द्वारा हमने क्या कर दी है, इम्प्योरिटीज मिक्स कर दी है इसमें, ये लेवल क्या हो जाएगा इम्प्योरिटीज का, इम्प्योरिटीज मिक्स कर देते हैं तो ये सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है उसमें चेंज आ जाता है। और थोड़ी सी इम्प्योरिटीज मिक्स करने पर बहुत सारा चेंज इसकी कंडक्टिविटी में आ जाता है, वही मटेरियल हमारे कहलाते हैं सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। एक टर्म होती है यहाँ पर मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन की बात करते हैं। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन होता क्या है, जैसे एक टर्म होती है मैग्नेट मैग्नेटो स्ट्रिक्शन, STRICTION, इस टर्म की हम बात करते हैं। मैग्नेटो स्ट्रिक्शन क्या होता है, तो मैग्नेटो स्ट्रिक्शन है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है किसकी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, दैट क्यूज देम टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्पॉन्स टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है मैग्नेटो स्ट्रिक्शन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या तो एक्सपेंड करेगा, किसके अकॉर्डिंग, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, या मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, या तो ये एक्सपेंड करेगा या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि या तो फैलेगा या फिर सिकुड़ेगा। तो ये फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल है इसकी प्रॉपर्टी है मैग्नेटो स्ट्रिक्शन, जिसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग या मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग या तो एक्सपेंड होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये इफेक्ट क्या करता है, दिस इफेक्ट अलाउ मैग्नेटोस्ट्रिप मटेरियल टू कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो यही जो गुण है यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, जो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का जो गुण है, यही गुण क्या करता है, ये मैग्नेटोस्ट्रिप जो मटेरियल होता है, कौन सा मटेरियल, जो मैग्नेटोस्ट्रिप मटेरियल जो जिसके अंदर यहाँ पर मैग्नेटोस्ट्रिक्शन गुण पाया जाता है, वो हमारा कहलाता है मैग्नेटोस्ट्रिप मटेरियल, मैग्नेटो स्ट्रिप मटेरियल। तो ये यहाँ पर मैग्नेटो स्ट्रिप जो मटेरियल है, इसको क्या करेगा, इसको अलाउ करेगा कि वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को वो क्या बदले, मैकेनिकल एनर्जी में बदले, ये इसको अलाउ करेगा, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये मैग्नेटोस्टिक मटेरियल है, ये इस चीज़ को अलाउ करता है। एज ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू मटेरियल, और जैसे ही हम मटेरियल पर, कोई भी मटेरियल पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, its molecular dipole and magnetic field boundaries rotate to align with the field. This causes the material to strain and elongate। यानी जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी मटेरियल, जैसे ये मटेरियल हमारे पास, इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा, तो इसके जो मोलिकुलर डाइपोल हैं और मैग्नेटिक फील्ड बाउंड्रीज हैं वो रोटेट करेगी। कौन कौन सी चीज़ रोटेट करेंगी, यहाँ पर दो चीज़ रोटेट करेंगी, एक तो मोलिकुलर डाइपोल्स रोटेट करेंगे, मोलिकुलर डाइपोल, और एक यहाँ पर रोटेट करेगी जो मैग्नेटिक फील्ड बाउंड्रीज हैं वो रोटेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड बाउंड्रीज। तो दोनों चीज रोटेट करती है, मॉलिक्यूलर डाइपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड बाउंड्रीज। और जब ये दोनों रोटेट करती हैं तो ये अलाइन टू फील्ड है, ये रोटेट होकर के क्या हो जाएंगी, अलाइन टू फील्ड हो जाएंगी, अलाइन टू फील्ड। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो मटेरियल है, मटेरियल टू स्ट्रॉन एंड द मटेरियल
टू स्ट्रेन एंड इलोंगेट हो जाएगा। मटेरियल जो है वो क्या हो जाएगा इसकी वजह से, जैसे हमने क्या है मटेरियल पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर डाइपोल हैं और मैग्नेटिक फील्ड बाउंड्रीज हैं वो रोटेट हो जाएंगी, और रोटेट होकर के वो अलाइन टू फील्ड हो जाएंगी, और अलाइन टू फील्ड होने की वजह से यहाँ पर मटेरियल क्या हो जाएगा, मटेरियल टू स्ट्रेन एंड एलोनगेट, ये मटेरियल हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, जैसे हमारे पास में क्या है, गोल्ड है, वाटर है हमारे पास में, गोल्ड है, वाटर है हमारे पास में, और मरकरी है। ये किस टाइप के मटेरियल है, गोल्ड वाटर मरकरी, अगर इनकी बात करें मैग्नेटिक मटेरियल है तो किस टाइप के मटेरियल हैं, तो ये हमारे डाई मैग्नेटिक टाइप के मटेरियल होंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बात करें तो ये तीनों हमारे डाई मैग्नेटिक मटेरियल होंगे। मैग्नेटिक मटेरियल गोल्ड, वाटर और मरकरी। अब डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस होती क्या है उसके अकॉर्डिंग बात करें, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती क्या है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर हम देखें, डाई मैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है आर दो सब्सटेंस विच आर रिपील्ड बाई मैग्नेट। तो पहली तो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये मैग्नेट के द्वारा रिपील्ड किए जाते हैं, रिपील्ड बाई मैग्नेट। तो मैग्नेट के द्वारा ये डाई मैग्नेटिक जो सब्सटेंस है वो रिपील्ड कर दिए जाते हैं। दूसरा, फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को देखते हैं, दीज आर दी सब्सटेंस हुज ऑटोमिक ऑर्बिट आर कंप्लीटली फिल्ड। तो डाई मैग्नेटिक की जो क्या है, ऑटोमिक जो ऑर्बिटल हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होती हैं, ऑटोमिक ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड, डायमैग्नेटिक मटेरियल की और ऑटोमिक ऑर्बिटल हैं कंप्लीटली फिल्ड होंगी। तीसरा यहाँ पर हम देखें, द क्यूज ऑफ मैग्नेटाइजेशन फॉर दिस सब्सटेंस इन ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अफेक्टेड बाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन जब होगा इनके अंदर, तो मैग्नेटाइजेशन किसकी कंडीशन की वजह से हो सकता है, तो मैग्नेटाइजेशन यहाँ पर हो सकता है इन दी ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंज हो जाती है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इन पर अप्लाई करते हैं, इन पर डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। इसकी अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनमें मैग्नेटाइजेशन किया जा सकता है। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस के अगर हमें मैग्नेटाइजेशन करना है तो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो जाती है। सम एग्जाम्पल ऑफ डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस आर, जैसे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस का, जैसे एंटीमनी है, ये यहाँ पर डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। एंटीमनी के बाद में हम देखें ग्रेफाइट है, ये भी यहाँ पर डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। ग्रेफाइट के बाद में हम देखें कॉपर है, ये भी डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। लीड है, ये भी डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। गोल्ड है, सिल्वर है, और हम बात करें जिंक है,
डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल, और क्वार्टज है, ये भी डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल है। मरकरी, एल्कोहल, मरकरी है, एल्कोहल है। और हम बात करें सोडियम क्लोराइड है, क्या है, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड के साथ में हम वाटर की बात करें, वाटर के साथ में हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ में हम एयर की बात करें, एयर है, आर्गन है, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। टू ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डाईमैग्नेटिक मटेरियल आर ग्रेफाइट एंड विसुमित। तो यहाँ पर हम बात करें, एक तो ग्रेफाइट है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट डाईमैग्नेटिक है, और एक हमारा पास में होता है स्ट्रॉन्गेस्ट डाईमैग्नेटिक के अंदर एंटीमनी हो गया, एंटीमनी के बाद में एक होता है हमारा विषुमित, विषुमित हम बोल सकते हैं। ये हमारे क्या है, दो स्ट्रॉन्गेस्ट, ग्रेफाइट और विषुमित, ये स्ट्रॉन्गेस्ट डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब हम बात करें प्रॉपर्टीज की, इनकी डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं कि पहली प्रॉपर्टी है इनकी, व्हेन प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट टेंड्स टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इसको किसमें डालते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, अगर इनको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाला है तो ये क्या करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग एरिया है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उससे ये वीक एरिया की तरफ जाएंगे, तो ये मूव करने लगते हैं। इट टेंड्स टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा हम देखें यहाँ पर इनकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि डाईमैग्नेटिक रोड व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमने जैसे यहाँ पर तो लगाया है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मान लीजिए इसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, तो किसी भी रोड को हम डाईमैग्नेटिक की बनी हुई है रोड, उसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो द रोड अलाइन इटसेल्फ इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अलाइन हो जाएगी, परपेंडिकुलर, तो डायरेक्शन यहाँ पर परपेंडिकुलर अलाइन हो जाती है। तीसरी हम बात करें, जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई किया जाता है, जैसे यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, मान लीजिए हम इसको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं जिसमें हमें ना पता है नॉन यूनिफॉर्म का, ना पता है यूनिफॉर्म का, मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसको प्लेस कर दिया है, तो इट डिप्लॉयज और इट डेवलप्स वीक मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या करेगा, डेवलप करेगा, लेकिन वीक मैग्नेटिज्म डेवलप करेगा, वीक मैग्नेटिज्म, वीक मैग्नेटिज्म डेवलप करता है जब भी इसको मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं। अब वीक मैग्नेटिज्म जो डेवलप करता है वो, उसकी जो डायरेक्शन होती है वीक मैग्नेटिज्म की, वो अपोजिट होती है किसके, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट होती है, अपोजिट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग। तो हम देखते हैं, एज सुन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड इट लॉस इज मैग्नेटाइजिंग। अगर हमने मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया तो ये क्या कर देगा, अपना जो मैग्नेटाइजेशन है उसको क्या कर देगा, लॉस कर देगा, मैग्नेटाइजेशन को ये लॉस कर देगा जैसे ही हम इसको फील्ड को हटा देते हैं। तीसरा, हम लास्ट हम देखें इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इट हैज स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है इसकी, डाईमैग्नेटिक की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी ये यहाँ पर टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, पर टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इस क्या होगी, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होगी, हैज स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, किसकी,
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की यहाँ पर स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे हार्ड फेराइट है, वो किस लिए काम में लिया जाता है? क्योंकि हमारे पास मटेरियल होता है यहाँ पर हार्ड फेराइट्स, ये किस लिए काम में लिया जाता है? तो हार्ड फेराइट्स की बात करें, अगर हमें लो वेट का परमानेंट मैग्नेट बनाना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं, हार्ड फेराइट्स का। लाइट वेट या फिर लो वेट, तो लाइट वेट अगर हमें क्या बनाना है, परमानेंट मैग्नेट बनाना है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं मैग्नेट। अब इसमें भी हमें क्या देखना है कि हार्ड फेराइट्स क्या होते हैं, सॉफ्ट फेराइट्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम देखते हैं जो हार्ड फेराइट्स है, हार्ड फेराइट्स क्या होते हैं हार्ड फेराइट्स? तो हार्ड फेराइट्स की बात करें, इनके अंदर हाई कोर्सिविटी होती है। हार्ड फेराइट के अंदर क्या होगी, हाई कोर्सिविटी, COERCIVITY, हाई कोर्सिविटी। यानी हम कह सकते हैं इनको डीमैग्नेटाइजिंग करना क्या है, डिफिकल्ट है। डीमैग्नेटाइज करना इनको क्या है, डिफिकल्ट है, जो भी हार्ड फेराइट्स हैं। और दे आर यूजुअली टू मेक लाइट वेट परमानेंट मैग्नेट, और लाइट वेट परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हार्ड फेराइट का हम यूज करते हैं। जैसे एप्लीकेशन सच है, कौन सी एप्लीकेशन में यूज करते हैं लाइट वेट परमानेंट मैग्नेट? हम रेफ्रिजरेटर मैग्नेट में हम इस तरीके का मैग्नेट यूज करते हैं, लाइट वेट परमानेंट मैग्नेट। किसके अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज कर सकते हैं मैग। और लाउड स्पीकर के अंदर हम इसका यूज करते हैं, LOUDSPEAKER, लाउड स्पीकर के अंदर यूज करेंगे हम। स्मॉल जो इलेक्ट्रिक मोटर हैं वहाँ भी हम इसका यूज कर सकते हैं, स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। दूसरा होता है हमारे पास एक सॉफ्ट फेराइट्स। सॉफ्ट फेराइट्स की बात करते हैं, सॉफ्ट फेराइट्स क्या होता है? सॉफ्ट फेराइट्स हैव लो कोर्सिविटी। तो इसके अंदर सॉफ्ट फेराइट जो होंगे उनके अंदर क्या होती है, लो कोर्सिविटी होती है। सो दे इजिली चेंज दियर मैग्नेटाइजेशन एंड एक्ट एज ए कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर इनके अंदर जैसे कि हाई फेराइट्स हैं, इनके अंदर हाई कोर्सिविटी होती है। सॉफ्ट फेराइट है अंदर, इनके अंदर क्या होगी, लो कोर्सिविटी होगी, कोर्सिविटी। और लो कोर्सिविटी होने की वजह से ये क्या करते हैं, जैसे ये तो हार्डली डीमैग्नेटाइज होते हैं, लेकिन इनको इजिली क्या किया जा सकता है, दे कैन चेंज इजिली चेंज दियर मैग्नेटाइजेशन एंड एक्ट एज ए कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड के कंडक्टर की तरह ये व्यवहार करने लगते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और जल्दी से इनकी क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइजिंग जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री टू मेक efficient मैग्नेटिक कोर कॉल्ड फेराइट कोर फॉर हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इनका यूज किया जाता है, सॉफ्ट जो फेराइट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एफिशिएंट मैग्नेटिक कोर डेवलप करनी है, यानी फेराइट्स कोर को बनाना है एफिशिएंट मैग्नेटिक कोर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाएगा। जैसे हम बात करें क्या क्या बना सकते हैं इससे, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर बना सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर हम बना सकते हैं। ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, ट्रांसफार्मर। हम एंटीना बना सकते हैं, ट्रांसफार्मर एंड एंटीनाज में इसका यूज किया जाता है। एंड इन वेरियस माइक्रोवेव जो भी कंपोनेंट है उनमें इनका यूज किया जाता है, माइक्रोवेव कंपोनेंट, माइक्रोवेव कंपोनेंट इनमें इसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे रूम टेम्परेचर परमानेंट मैग्नेट है वो किस तरीके से व्यवहार करता है रूम टेम्परेचर पर।
तो रूम टेम्परेचर परमानेंट मैग्नेट की बात करते हैं हम। परमानेंट मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट तो रूम टेम्परेचर पर अगर है हमारा परमानेंट मैग्नेट तो वो किस तरीके से व्यवहार करता है। इसके जो डोमेन है वो पार्शियली अलाइंड होते हैं। अगर हमारे परमानेंट मैग्नेट को रूम टेम्परेचर पर हम काम में ले रहे हैं तो इसके डोमेन पार्शियली अलाइंड होंगे। डोमेन पार्शियली अलाइंड। अब ये डोमेन है पार्शियली अलाइंड होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे परमानेंट मैग्नेट है वो किस तरह के मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट की अगर बात करें यहाँ पर, परमानेंट मैग्नेट आर मैग्नेट दैट रिटेन दियर मैग्नेटाइजिंग ओवर लॉन्ग पीरियड, यानी इनके अंदर जो मैग्नेटिज्म होता है परमानेंट मैग्नेट के अंदर वो लॉन्ग पीरियड तक होता है। यानी इनके अंदर जो मैग्नेटिज्म है लॉन्ग पीरियड तक बचा रहता है, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में लॉन्ग पीरियड तक रहता है। और परमानेंट मैग्नेट हैं वो किसके बनाए जाते हैं, हार्ड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के बनाए जाते हैं। तो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी इनके अंदर लॉन्ग पीरियड के अंदर होती है, लॉन्ग टाइम के लिए हम कह सकते हैं। और ये किसके बनाए जाते हैं, हार्ड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के बनाए जाते हैं। हार्ड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, तो हार्ड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के ये बनाए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करें इन दी परमानेंट मटेरियल एवरी इंडिविजुअल ऑटम्स पासेज ए डाइपोल मोमेंट। तो इसके अंदर प्रत्येक भी जो इंडिविजुअल ऑटम्स होगा परमानेंट मैग्नेटिक यानी कि पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल है, जैसे हम बात करें इसकी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, तो एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर एवरी इंडिविजुअल ऑटम्स पासेज ए डाइपोल मोमेंट। पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, ये प्रत्येक इसके अंदर जो प्रत्येक इंडिविजुअल एटम्स होता है जैसे आयंस है मॉलिक्यूल्स है, वो प्रत्येक यहाँ पर किससे गुजरेगा, डाइपोल मूवमेंट से गुजरेगा। एंड दिस मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एवरी एटम्स इंटरेक्ट विथ वन अनदर इन सच ए वे दैट दे स्पॉन्टेनियसली अलाइन देमसेल्फ इन कॉमन डायरेक्शन ओवर ए माइक्रोस्कोपिक वॉल्यूम दैट इज टर्म एज डोमेन। तो यहाँ पर ये जो क्या है, जो मैग्नेटिक जो है यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक होता है इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के प्रत्येक एटम है वो किससे गुजरते हैं, डाइपोल मूवमेंट से गुजरते हैं। डाइपोल मूवमेंट से, डाइपोल। और जब ये डाइपोल मूवमेंट से गुजरते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक एटम है वो इंटरेक्ट करता है अदर एटम से। जैसे कि वो क्या करेंगे, स्पॉन्टेनियसली अलाइन देमसेल्फ इन कॉमन डायरेक्शन, और कॉमन डायरेक्शन में भी अपने आप को स्पॉन्टेनियसली क्या कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं। और इस तरीके से कॉमन डायरेक्शन में अलाइन करने को माइक्रोस्कोपिक व्यू में हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। एंड द मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक मटेरियल की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है टेम्परेचर की। यानी टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है मटेरियल की वो क्या होती है, कम हो जाती है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यानी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। Since as temperature increase because of the thermal agitation orientation of atom become random when leading to degree in magnetic field. After certain temperature, magnetic material loss its magnetic property permanently. तो ऐसी कंडीशन आएगी टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते क्या होगा, जो मैग्नेटिक जो मटेरियल है वो अपनी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो पूरी को खो देगा। मैग्नेटिक मटेरियल अपनी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है उसको परमानेंटली खो देगा, क्योंकि जब ये अलाइन होते हैं डोमेन बनते हैं तो टेम्परेचर यहाँ पर अंदर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसकी खोती जाती है। और द टेम्परेचर मैग्नेट, और हम कह सकते हैं टेम्परेरी मैग्नेट आर दोज इन विच एक्ट लाइक ए परमानेंट मैग्नेट व्हेन दे आर विदन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बट लूज दियर मैग्नेटिज्म व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर। तो वो हमारे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे हमारे पास में होते हैं टेम्परेरी मैग्नेट की हम बात कर सकते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट क्या होते हैं, TEM
TORARY, टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट का एग्जाम्पल है हमारे पास में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब ये किस तरीके से प्रॉपर्टी अपनी शो करते हैं। जो टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं ये परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करेंगे अगर इनको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दिया जाए, यानी इनको अच्छा तरीके से सपोर्ट दिया जाए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए इसको, तो ये किसकी तरह काम करते हैं, परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करते हैं। परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करेगा। और अगर इसको हम क्या करते हैं, मैग्नेटिज्म को हटा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मैग्नेटिज्म को हम हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। ये हम रिमूव करेंगे तो ये क्या करेगा, अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर डिसअपियर हो जाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ही हमने हटा दिया तो मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है ये क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, यानी मैग्नेटिज्म लॉस हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पर किसको हटाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ही हम रिमूव करते हैं यहाँ पर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है लूज हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी, वो कहलाते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम देख सकते हैं कि परमानेंट मैग्नेट है रूम टेम्परेचर पर, ऑल डोमेन है कैन नॉट बी परफेक्टली अलाइंड बिकॉज ऑफ द थर्मल एगिटेशन, और which means we can say that it is completely magnetized domain of permanent magnet at room temperature will be partially aligned। तो ना तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, परमानेंट मैग्नेट पार्शियली अलाइंड होते हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि डोमेन है वो पार्शियली अलाइंड होते हैं रूम टेम्परेचर पर परमानेंट मैग्नेट के। नेक्स्ट हम देखें, जैसे एक प्रॉपर्टी आती है हमारे पास में, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है उसकी बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जैसे हमें मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो बतानी है रबड़ की, तो रबड़ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ऑन एन एवरेज या आसपास हम बता सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज इसकी 30 kV पर mm डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। अब ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती क्या है इसकी बात करें, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से हमें क्या पता चलता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इट रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल एट वेरियस पावर फ्रीक्वेंसी। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से हमें क्या पता चलेगा, ये क्या रिफ्लेक्ट करेगी, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बारे में बताएगी, किसी मटेरियल का इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसके रेस्पेक्ट में बताएगी, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये वेरियस पावर फ्रीक्वेंसी पर, यानी अलग अलग पावर फ्रीक्वेंसी हैं उन पर मटेरियल की इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है उसको बताती है हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इट इज द वोल्टेज पर यूनिट थिकनेस एट विच द मटेरियल विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर क्या है, ये वोल्टेज पर यूनिट थिकनेस है, इसको हम कैसे लिखेंगे, kV पर mm, वोल्टेज पर यूनिट थिकनेस एट विच मटेरियल विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम बात करें एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 3 kV पर mm स्क्वायर। ऑयल की बात करें तो ऑयल का एयर से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो 5 से 20 के आसपास होता है ऑयल का। फिर रबड़ की बात करें तो रबड़ का और भी ज़्यादा होगा, एयर से भी ज़्यादा होगा, ऑयल से भी ज़्यादा होगा रबड़ का, तो रबड़ का हो जाएगा 30 से 40 के बीच में। अगर हम माइका की बात करें तो माइका का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो और भी ज़्यादा होता है, यानी 118 माइका का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। एलुमिना की बात करें, एलुमिना एलुमिना का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 13.4। और डायमंड की बात करें, डायमंड का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, डायमंड, तो डायमंड का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है ऑन एवरेज 2000 के आसपास इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। बाकी कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।